गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। बिहार में इन लोगों के लिए पंचायत चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल। मुखिया सरपंच इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन कर सकता है आदेश जारी। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले जिला स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले निर्वाचन विभाग की ओर से बूथों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इधर बताया जा रहा है कि पिछली बार चुनाव लड़ चुके कैंडिडेट्स अगर अभी तक अपना डिटेल जमा नहीं कराए हैं तो उन्हें इस बार पंचायत इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होगी। बताया जा रहा है कि 2016 का पंचायत चुनाव लड़ चुके कैंडिडेट्स अगर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं जमा कराए हैं, ऐसे में उनके लिए 2021 में पंचायत चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि जिला विभाग पंचायत चुनाव की सुबुगाहट के बाद इस पर आदेश जारी कर सकती है। चलती ट्रेन में धमाके से यात्रियों में हड़कंप, धुएं से भर गई बोगी। मालदा रेल मंडल के जमालपुर किऊल रेल खंड के मसूदन और धरहरा रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार अपराह्न 3 बजे के आसपास एक चलती मेमू ट्रेन में भयंकर विस्फोट और धुएं से ट्रेन के बोगी में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ दूरी पर जब ट्रेन को रोका गया तब यात्रियों की चीख पुकार से क्षेत्र गुंजयमान हो गया। बाद में जिस डिब्बे में विस्फोट हुआ था उस डिब्बे को खाली कराया गया और तब ट्रेन को जमालपुर लाया गया, जहां ट्रेन के 4 बोगी के पंखे और लाइट को बंद किया गया, जिसके बाद ट्रेन साहिबगंज के लिए रवाना हुई। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक वाहन सहित जा सकेंगे जरूरतमंद, नई व्यवस्था से लोगों को राहत। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक अब जरूरतमंद यात्री वाहन से जा सकेंगे। बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिला आदि को वाहन सहित टर्मिनल तक जाने की अनुमति दे दी गई है। इस पर मंगलवार को अमल भी शुरू हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जरूरतमंद यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है। अब इस तरह के यात्रियों को मेन रोड से टर्मिनल तक की 200 मीटर की दूरी पैदल तय करने से छुटकारा मिल जाएगा। बता दें कि लंबे समय से यात्री इसकी मांग कर रहे थे। बिहार में ट्रस्ट बनाकर लोगों से वसूली करोड़ों की राशि, लॉकडाउन में कंपनी हुई फरार, हंगामा। बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन स्थित मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर करीब 202 करोड़ का हेरा फेरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिलाओं ने मधुबन थाने के बंजरिया गांव के निवासी व मामले के आरोपी निर्भया कुमार यादव के घर पर रात्रि व सुबह में घर पहुंचकर भारी हंगामा किया। दरवाजे का मेन गेट खोलकर घर में घुसने का प्रयास किया। घटना के बाद मधुबन समेत 5 थाने की पुलिस बंजरिया गांव में कैंप कर रही है। बिहार में वर्ष के अंत तक 6 शहरों में तैयार हो जाएगा 6 एसटीपी। वर्ष के अंत तक बिहार में नदियों को साफ रखने को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। राज्य के विभिन्न शहरों से निकलने वाला सीवरेज व गंदे नालों का पानी अब गंगा, पुनपुन आदि नदियों में नहीं जाएगा। दरअसल इस वर्ष के अंत तक राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 शहरों के 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं। मोदी गुल्लक बनाकर चर्चा में आए बिहार के मूर्तिकार बच्चों के बीच देना चाहते हैं पीएम के कार्यों का संदेश। मुजफ्फरपुर के एक मूर्तिकार इस समय बेहद चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद जयप्रकाश इन दिनों उनकी आकृति को गुल्लक का आकार दे रहे हैं। बच्चे अब मोदी आकृति वाले गुल्लकों में पैसा जमा करेंगे। नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनाकर पहले भी सुर्खियों में रहे मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश अब पीएम मोदी की आकृति वाले मिनी स्टोरेज बैंक यानी गुल्लक तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए वो बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को फैलाना चाहते हैं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की शर्तें होंगी आसान, ऑटो रिन्यूअल के विकल्प पर भी हो रहा विचार। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई और लाइसेंस, उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया बहुत जल्दी आसान हो जाएगी। संभव है कि उनका नवीनीकरण की समय अवधि बढ़ाकर 3 से 5 साल या अंततः ऑटो रिन्यूअल भी की जा सकती है। दरअसल सरकारी कामकाज को आसान बनाने और नागरिकों पर कानूनी बोझ हटाने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रभावी किया जा रहा है। इस दिशा में जुलाई में प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि नागरिकों की छोटी छोटी गलतियों पर भारी जुर्माना और कैद दोनों की सजा होती है, उसमें भी कमी किए जाने पर बात चल रही है। शिक्षक नियोजन में धांधली का मामला, बिहार के 24 नियोजन इकाइयों पर होगी एफआईआर। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है।
उस दिन मारपीट, मेधा सूची में हेराफेरी, नाम पुकारने में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आए। कई नियोजन इकाइयों ने तो दोपहर बाद तक काउंसलिंग तक शुरू नहीं होने दी। शिक्षा विभाग ने 373 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग ही रद्द कर दी। शिक्षा विभाग अब इन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रही है। करीब 2 दर्जन नियोजन इकाइयों पर एफआईआर कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 102 से अधिक नियोजन इकाइयां जांच के दायरे में है। बिहार पंचायत चुनाव इस बार नहीं हो सकेगी फर्जी वोटिंग, वोटर्स की हाजिरी के लिए लगेंगे बायोमेट्रिक मशीन। बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरी के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार बोगस यानी फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। आयोग चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ कई तरह के नए प्रयोगों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग पर फैसला अंतिम चरण में है। मतदान के दौरान वोटरों की उंगलियों पर अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक का प्रबंध किया जाएगा। 15 अगस्त को गांधी मैदान में शराबबंदी 7 निश्चय पर झांकी। सरकार ने झांकियों की संख्या को किया सीमित। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त और विभाग के सचिव, प्रधान सचिव को पत्र भेजा है। कैबिनेट सचिवालय ने 14 प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। इस बार भी आम जनता को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस बार गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में झांकियों की संख्या सीमित रखना है। सरकार ने शराबबंदी 7 निश्चय से जुड़ी झांकियों को प्राथमिकता पर रखा है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।